कहानी शुरू होती है आर्मी के जवानों से जो बहुत ही टफ ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें माइकल नाम का एक आदमी भी था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद माइकल काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करना था। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो एबी को शादी के लिए प्रपोज कैसे करे। माइकल को परेशान देखकर उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे परेशान होने की वजह पूछता है। इस बात पर माइकल ने उसे बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एबी को प्रपोज करने वाला है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ये सुनकर उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एबी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो ज़रूर तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। इस बात से माइकल का हौसला थोड़ा बढ़ गया था, जिसके बाद वो अपने घर आता है। अब रात में जब माइकल अपने घर में था तब वो देखता है कि एबी ने बहुत अच्छे से डिनर रेडी करके रखा था। ये सब देखकर माइकल बहुत खुश होता है और एबी को गले लगाकर उसे प्रपोज करता है। इस पर एबी कहती है तुम्हें पहले मुझे अच्छे से प्रपोज करना होगा और तभी मैं इसका जवाब दूंगी। ये सुनकर माइकल अपने घुटनों पर बैठकर एबी को प्रपोज करता है और एबी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और इस खुशी को दोनों ही ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाए तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके अगले दिन जब माइकल अपने काम पर जा रहा था तो उसे एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर रोल्डन को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर माइकल बहुत परेशान था, लेकिन वो एबी से कहता है मैं उनसे मिलने नहीं जाने वाला। दरअसल माइकल और उसके पिता रोल्डन के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो दोनों कई सालों से मिले भी नहीं थे। मगर क्योंकि रोल्डन की हालत बहुत खराब थी तो एबी माइकल से कहती है तुम्हें एक बार अपने पिता को देखकर आना चाहिए। इसके थोड़ी ही देर बाद एबी और माइकल रोल्डन से मिलने अस्पताल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चला अब रोल्डन की तबीयत ठीक है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। फिर जैसे ही रोल्डन को होश आता है तो माइकल और एबी उसे उनके घर लेकर गए। वहां पहुंचने के बाद एबी काफी हैरान थी क्योंकि रोल्डन है तो रोल्डन सब्जियों को उठाने में एबी की मदद करने लगा। और इसी दौरान गलती से उसके हाथों से माइकल का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। यह देखकर माइकल भड़क जाता है और अपने पिता को बुरा भला सुनाता है, जिसे एबी भी देखती है। इसलिए जब माइकल अपने कमरे में था तब वो उसे जाकर कहती है तुम्हें अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं तोड़ा। इस पर माइकल कहता है जब वो छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई और इसके बजाय उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और उन्होंने कभी भी उसे समय नहीं दिया। और शायद इसी वजह से माइकल अपने पिता से इतनी नफरत करता है। एबी कहती है ये सब बहुत पुरानी बातें हैं और तुम्हें यह सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। माइकल बाहर बैठा हुआ था तब रोल्डन उसके पास आता है और वो माइकल से माफी मांगने लगा। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, जिस दौरान रोल्डन उसे कहता है कि मैं बचपन में तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को अपना पूरा टाइम दूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर माइकल इमोशनल हो जाता है और आखिरकार उसने अपने पिता को माफ कर दिया। अगले दिन सभी एक साथ लंच करते हैं क्योंकि उनके बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान रोल्डन अपने बेटे माइकल को कुछ पैसे देता है क्योंकि माइकल ने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया था। अब माइकल ने वो पैसे ले लिए, जिससे एबी भी बहुत खुश थी। अगले दिन माइकल जब अपने आर्मी कैंप में था तो कमांडर वहां आते हैं और सभी से कहते हैं हमारे बॉर्डर पर टेररिस्ट घुस चुके हैं, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी और ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। साथ ही वो जवानों को ये भी कहते हैं तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्योंकि हो सकता है शायद तुम में से कोई इस मिशन से कभी वापस नहीं लौट सके। इसके बाद माइकल घर आकर ये सब अपने पिता और एबी को बताता है। वो एबी से कहता है तुम यही मेरे पिता के पास रहकर उनका ख्याल रखना। इधर कैंप में कमांडो सभी को सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान समझाते हैं। जिसके बाद माइकल अपने दोस्त के पास माइकल अपने दोस्त का हौसला बढ़ाकर उससे कहता है हमें कुछ नहीं होने वाला और हम फिर से अपनी फैमिली से जरूर मिलेंगे। रात में माइकल जब अपने घर आता है तो वो बहुत परेशान था क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने मिशन पर जाना था। तभी एबी वहां आती है और माइकल को उसकी रिंग वापस देकर उससे कहती है तुम इसे मुझे मिशन से वापस आकर ही देना, ताकि इसके होते तुम जरूर लौटोगे और जिसके बाद हम शादी करेंगे। यह सुनकर माइकल काफी इमोशनल था और दोनों ही करीब आते हैं। अब अगले दिन माइकल एबी और रोल्डन को बाय बोलकर अपने मिशन पर चला गया, जिसके एक हफ्ते बाद एबी अपने एक दोस्त रूही के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक माइकल ने उसे एक कॉल तक नहीं किया। एबी परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे माइकल का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। तभी डरविन नाम का एक डॉक्टर एबी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल डरविन अंदर ही अंदर एबी को पसंद करता था।
और क्योंकि एबी माइकल को लेकर कमिटेड थी इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर जब एबी घर पर थी तो वहाँ रोल्डन की गर्लफ्रेंड रिजा, जो कि रोल्डन की बिजनेस पार्टनर थी, वो रोल्डन से किसी पेपर पर साइन लेने के लिए उसके घर आती है। रोल्डन रिजा का एबी से परिचय कराता है और फिर दोनों ही ऊपर के कमरे में चले गए। कमरे में जाकर साइन लेने के तुरंत बाद दोनों करीब आने लगे और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट हो गए। इसके अगले दिन जब एबी और रोल्डन डिनर कर रहे थे तब रिजा वहाँ आती है। वहाँ रिजा को लगा कि रोल्डन और एबी का कोई चक्कर चल रहा है। फिर जब एबी अपने दोस्त के साथ थी तब वहाँ डॉक्टर डरविन आकर फिर से एबी से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एबी उसे साफ साफ बता देती है कि जल्दी वो माइकल से शादी करने वाली है, जिसे सुनकर डरविन एबी से माफी मांगकर वहाँ से चला गया। उसी रात रिजा फिर से रोल्डन के पास आती है और उसे एबी के बारे में पूछती है। दरअसल रिजा को काफी ज्यादा शक हो रहा था कि रोल्डन का एबी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ रोल्डन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जल्दी एबी की उसके बेटे माइकल से शादी होने वाली है। दूसरे दौरान सभी पर बहुत बड़ा हमला होता है, जिसमें काफी लोगों के साथ साथ माइकल की भी मौत हो गई। और ये खबर जब एबी और रोल्डन को मिली तो वो काफी दुखी होते हैं और एबी की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब क्योंकि माइकल की मौत हो चुकी थी तो एबी रोल्डन के घर को छोड़कर जाने लगी, लेकिन रोल्डन ने उसे यही रुकने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि माइकल की मौत की वजह से एबी टूट चुकी है, जिसके चलते वो कोई गलत कदम ना उठा ले। ऐसे में कुछ दिनों बाद एबी को देखते हैं जो पूरा दिन परेशान रहती और अपने गम को भुलाने के लिए उसने पीना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो काफी नशे में थी तो रोल्डन उसे उठाकर उसके कमरे में सुलाने जाता है। उस दौरान नशे में होने की वजह से एबी को रोल्डन में माइकल नजर आ रहा था, जिस वजह से एबी ने रोल्डन को किस कर लिया। लेकिन रोल्डन पूरे होश में था और उसे यह सब गलत लगा तो वो तुरंत वहां से चला गया। अगले दिन जब दोनों खाना खा रहे थे तो पिछली रात की घटना के बारे में बात करने लगे। एबी ने रोल्डन से माफी मांगी, जिस पर रोल्डन का कहना था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कल तुम काफी नशे में थी। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि रोल्डन और एबी एक साथ बहुत खुश है। एक दिन ऐसे ही जब रोल्डन एबी को माइकल के बचपन के फोटोज दिखा रहा था तो एबी काफी इमोशनल हो गई। ये देखकर रोल्डन ने उसे संभाला, जिस दौरान दोनों काफी करीब आ गए और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। और फिर देखते ही देखते दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई। फिर अगले दिन एबी को एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चला कि माइकल अभी जिंदा है। माइकल टेररिस्ट के अटैक से बच गया था। यह सुनकर एबी और रोल्डन दोनों काफी खुश थे, लेकिन पिछली रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर वो दोनों काफी कंफ्यूज भी थे। आगे रोल्डन और एबी जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें पता चला कि माइकल को टेररिस्ट वालों ने पकड़ लिया था। उन्होंने माइकल को काफी टॉर्चर किया, लेकिन माइकल की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद माइकल अपने घर पर था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। काफी ज्यादा टॉर्चर होने के बाद उसे छोटी छोटी चीजों की वजह से घबराहट होने लगी। ये चीज रोल्डन और एबी भी देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें माइकल का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके अगले दिन एबी अपनी दोस्त रूही से मिलती है और उसे बताती है कि उसने माइकल को चीट किया है। रूही को लगता है एबी ने डरविन के साथ मिलकर माइकल को चीट किया, लेकिन जब एबी उसे बताती है कि उसने माइकल के पिता के साथ मिलकर माइकल को चीट किया तो यह सुनकर रूही भी काफी हैरान हो गई। वो एबी से कहती है तुमने ये काफी गलत किया और आज के बाद तुम ये गलती कभी भी मत दोहराना। उसी रात जब माइकल और एबी एक साथ थे तो माइकल एबी को वो रिंग पहनाता है और फिर से प्रपोज करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब काफी खुश थे कि तभी एकदम से माइकल को टेररिस्ट का किया हुआ टॉर्चर याद आने लगा, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ने लगे और देखते ही देखते वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और एबी से माफी मांगता है। ऐसे ही अगले दिन फिर से माइकल को दौरा पड़ने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाकर घर के अंदर आने जाने लगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब रोल्डन अपनी और एबी की फोटोज देख, इस बात पर रिजा काफी गुस्सा थी और वो तुरंत माइकल के पास जाकर उसे कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा गुस्से में था कि तभी रोल्डन उसके पास आकर उसे समझाता है कि एबी ने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया और जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मैंने कभी भी उसे दूसरे लड़के के साथ नहीं देखा। ये सुनकर माइकल थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके मन के अंदर शक बैठ गया था, इसलिए वो चुपके से एबी पर नजर रखने लगा। ऐसे ही एक दिन जब वो एबी को डरविन के साथ देखता है तो गुस्से में वो डरविन के पास जाकर उसकी ओर गन पॉइंट करता है। वह जैसे तैसे एबी उसे समझाकर घर लेकर आती है। घर आने के बाद माइकल फिर से एबी पर चिल्लाने लगा और गुस्से में घर से बाहर निकलकर सीधे एक बार में चला गया। वहाँ उसे एक लड़की मिली जो उसके साथ पलंग तोड़ने के लिए तैयार थी और बिल्कुल ऐसा ही करने दोनों होटल के एक रूम में जाते हैं, जहाँ दोनों करीब आने ही लगे थे कि उसी दौरान माइकल को रियलाइज होता है कि वो काफी गलत कर रहा है।
जिसके बाद उसने उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा, जिससे ये साबित होता है कि ज्यादातर लड़के अपने साथी प्रेमी के साथ लॉयल होते हैं, लेकिन फिर भी करता तो लड़कों का ही है। इधर घर में ये भी काफी दुखी थी, तो रोलन उसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन इसी दौरान वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब थे। उसी पल माइकल भी वहां आता है और देखता है कि एबी और रोलन बातें कर रहे हैं। ये देखकर एबी और रोलन को लगता है कि वो दोनों बाल बाल बच गए। उसी रात जब तीनों डिनर कर रहे थे तो माइकल उन दोनों को बताता है कि वो टेररिस्ट के चंगुल से कैसे भागा। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद माइकल अपनी गन निकाल कर एबी और रोलन पर पॉइंट करता है, क्योंकि माइकल को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। माइकल काफी गुस्से में था और एबी माइकल से माफी मांगती है और उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये सब सुनकर भी माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने तरफ गन पॉइंट करता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ दिनों बाद, जहाँ रोल्डन, एबी और माइकल तीनों अलग अलग जगह पर रह रहे थे। रोल्डन माइकल के घर आता है और उसे बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। साथ ही में वो माइकल को एबी का एक लेटर भी देता है, क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। लेटर में एबी माइकल से अपने किए के लिए माफी मांगती है। साथ ही में वो एबी बताती है कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। कुछ दिन बाद रोलन की हालत काफी गंभीर हो गई थी, तब माइकल उसे मिलने के लिए अस्पताल आता है। वो अपने पिता से बात करता है और उन्हें माफ करता है, क्योंकि वो अब मरने के कगार पर थे। आखिर में दोनों ही गले मिलते हैं और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म होती है।